हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी में अगर हम लोग रिलेटेड पर्सन की बात करें कि रिलेटेड पर्सन कौन, तो डेफिनेशंस में तो बहुत सारी बातें दी हुई हैं कि आपका लीगल पार्टनर जो है वो भी आपका रिलेटेड पर्सन है, आपका सोल सेलिंग एजेंट भी आपका रिलेटेड पर्सन है, एम्प्लॉयर भी आपस में रिलेटेड हैं। अगर कोई आप में 25% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग रखता है, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी में कंट्रोल रखते हैं, तो आप एक दूसरे के रिलेटेड पर्सन होते हैं। लेकिन जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है वो ये एक है कि एम्प्लॉयर हमेशा रिलेटेड होते हैं, और दूसरा एक इंडिविजुअल के लिए उसकी फैमिली में कौन कौन रिलेटेड है। तो किसी एक इंडिविजुअल के लिए उसकी स्पाउस और उसके चिल्ड्रंस हमेशा रिलेटेड हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर अगर उसके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं तो ही रिलेटेड हैं। अगर वो लोग इंडिपेंडेंट हैं तो वो रिलेटेड नहीं माने जाते। मतलब भाई जीएसटी क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक इंडिविजुअल के लिए, पेरेंट्स के लिए उसका बच्चा जो है वो हमेशा रिलेटेड है, लेकिन बच्चे के लिए उसका पेरेंट्स रिलेटेड नहीं है अगर वो उसके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है तो। और मान लो कुछ नहीं दिया है आपको कि डिपेंडेंट है कि नहीं है, लेकिन ऐसे टर्म दिए हैं कि वेल सेटल्ड है, तो फिर मानना है कि वो इंडिपेंडेंट है। और अगर कुछ नहीं दिया, इंडिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो आपको हमेशा अज्यूम करना है कि वो डिपेंडेंट है। थैंक यू।